वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे प्यारे बच्चों, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट जो है 11th क्लास की फिजिक्स का वो बेसिक लेवल का ही है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा टर्म्स नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग इंटरेक्ट करने जा रहे हैं उसके साथ, तो हमें उसका जो मेन बेसिक नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए। देखते हैं हम लोग पहले यूनिट में क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट है उसे कहते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड। ये हमारे पास पहला यूनिट है 11th क्लास का। जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसमें हमारे पास जो पहला यूनिट है ये है कि फिजिकल वर्ल्ड। इस फिजिकल वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग इंट्रो लेंगे, ये फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, और उसके बाद इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कि ये फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिजिक्स के बाद आता है कि जो फिजिक्स का स्कोप है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स में, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स का जो है हम कहते हैं कि जो फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ये क्या है, आपस में कैसे इंटैक्ट हैं, फिजिक्स का रिलेशन क्या है, फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर साइंसेस, कि जो अदर साइंसेस हैं उसमें फिजिक्स का क्या रिलेशन है ना। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, जो सोसाइटी है उसमें फिजिक्स का क्या योगदान है। उसके बाद है कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो क्या है। उसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस, यूनिफिकेशन ऑफ बेसिक फोर्सेस। उसके बाद है हमारे पास कि नेचर ऑफ लॉज क्या है, नेचर ऑफ जो बेसिक लॉज हैं वो क्या है। इसके साथ ही हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि जो साइंटिस्ट, जो बड़े सारे साइंटिस्ट हैं वो कौन है फिजिक्स में, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो हम लोग ये जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, एंड अदर्स इंडियन को छोड़ के जो बाहर वाले हैं उनके बारे में क्या है, ठीक है। हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशंस क्या है ऑफ वेरियस साइंटिस्ट, कि जो बड़े सारे हमारे पास साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशंस क्या है, ठीक है जी, कंट्रीब्यूशंस क्या है, और वो टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट हैं पहले यूनिट में फिजिकल वर्ल्ड में। और जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड होता है कि हमारे पास जो बेसिक लेवल पे मैटर है, और जो हमारे पास मल्टीवर्सेस थ्योरी है कि पूरे यूनिवर्सेस हैं, तो एक बेसिक पार्टिकल से लेके वो पूरा जो मल्टी यूनिवर्सेस है, और उसके बीच में ये पार्टिकल एनर्जी का जो रिलेशन है स्पेस एंड टाइम के बीच में, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। वो हम लोग इनके एक एक करके टॉपिक को कोशिश करेंगे डिकोड करने की, और उसके बाद